नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो उन फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, साइट इंजीनियर हैं, साइट सुपरविज़न का काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होने वाली सैंड एग्रीगेट के साथ साथ जो है वो सैंड पर बात करेंगे। सैंड क्या है और किस तरह से सैंड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो मजबूत बन सके या फिर सुरक्षित बन सके, उसमें जो है इन फ्यूचर किसी भी तरह के कोई क्रैक्स, दरारें और स्ट्रक्चरल फेलियर ना हो। तो साथियों, ये होता है कि अगर आपके पास कोई बड़ी साइट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, सैंड जब आप क्वालिटी उसकी चेक करोगे तो सिल्ट कंटेंट का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। 5% से ज़्यादा अगर सिल्ट कंटेंट आपकी सैंड में होगा तो वैसी सैंड आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ नहीं करनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूरी के द्वारा और कंक्रीट पंप जो है उससे कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, तो वहाँ पर तो आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो मटेरियल की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना है, उसकी जांच अच्छे से करनी है ताकि आपकी जो कंक्रीट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है कंक्रीट पंप के द्वारा सही तरीके से हो सके। आपका कंक्रीट पंप जो है वो चोक ना हो, वो ख़राब ना हो, वो बंद ना हो, उसमें मटेरियल ऐसा ना हो कि पास ही ना हो या फिर उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट की नहीं हो। तो ऐसा कब होता है? जब आपकी रिवर सैंड होती है, जिसमें आपकी जो रिवर सैंड में सिल्ट की मात्रा है वो 5% से ज़्यादा होती है, तब आपके मशीनरी में जो है वो दिक्कत आ सकती है, ख़राब हो सकती है। आपकी महंगी मशीनरी में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ आपकी साइट में वर्क एफिशिएंसी के ऊपर असर ना पड़े, आपके काम ना रुके। तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा मटेरियल के ऊपर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा या फिर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो आते हैं और बिना जानकारी के काम में जो है वो लग जाते हैं, काम करते हैं अच्छे से, लेकिन ध्यान नहीं रखते कि हम रिवर सैंड अगर कहीं उन्होंने यूज़ करते हुए देखा होगा प्लास्टर के लिए या फिर पीसीसी के काम के लिए या फिर कंक्रीट मिक्सर मशीन में यूज़ करते हुए, तो वो सोचते हैं कि रिवर सैंड का हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब आपके कंस्ट्रक्शन बड़े स्केल में हो रही है, जहाँ पर फ्यूरी या फिर जो है कंक्रीट पंप या फिर पंप से ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है इस पाइप के थ्रू, जिसका डाया 5 से 6 इंच होता है, तो इस पाइप में तभी आपकी कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन होगी जब आप जो है वो रोबो सैंड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये रोबो सैंड का क्या चक्कर है? देखिए, जो क्रशर वाली सैंड होती है, जो एम सैंड होती है, इसमें अंतर ये होता है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से आपके रिवर सैंड से थोड़े बड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी कंक्रीट में जो वर्केबिलिटी है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ जो है कंक्रीट पंप उस कंक्रीट को, जिसमें सैंड की मात्रा, सैंड में जो मात्रा है सिल्ट की, चिकनी मिट्टी की, वो 5% से कम होगी, तो आसानी से पाइप के थ्रू या फिर कंक्रीट पंप से जो प्रेशर लगाया जाता है उससे आसानी से पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है कंक्रीट की, तभी आपके जो है वो साइट पर कंक्रीट पहुंचेगी। अगर आप ऐसी गलती करते हैं जिसमें रिवर सैंड या फिर सिल्ट की मात्रा रोबो सैंड में भी ज़्यादा हो सकती है, तो वो चीज़ें अगर वो टेस्ट अगर आप परफॉर्म नहीं करते साइट पे या फिर चेक नहीं करते सैंड की गुणवत्ता को, फिर आपके जो है वो साइट पर दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप लगातार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपके ऊपर बात आए या फिर आपको जो है वो साइट पर या साइट से हटाया जाए। तो दोस्तों, आपको जब भी काम करना है सोच समझ के काम करना है। जो ये कंस्ट्रक्शन का काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और आपको जो है वो हमेशा ध्यान रखना होता है छोटी छोटी बातों का, जिससे जो है वो आपके द्वारा या फिर आपके ऊपर बात ना आए और आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना हो। तो रोबो सैंड का इस्तेमाल करिए, ध्यान रखिए, सिल्ट कंटेंट को ध्यान में रखें, कभी भी आप जो है वो लापरवाही ना बरतें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना चाहते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अप टू डेट रहना होगा, आपको नॉलेज जो है वो इकट्ठा करनी होगी। उसके बाद ही आप जो है वो काम पे जाएँ और अपने
जो है वो सीनियर से ज़रूर सलाह लें, टेक्निकल पर्सन की सलाह लें और कोई भी गलती ना करें। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।